हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सेशन में जो है हम कंटिन्यू करेंगे टू डू एप्लीकेशन का डेवलपमेंट। और तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लेलिस्ट है ना। इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है। तो अभी क्या है, मैंने ये प्लेलिस्ट को जो है सॉर्ट कर दिया है। तो अब आप जब भी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो पार्ट 1 से स्टार्ट होगा, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन एंड 8.7 तक। तो पिछले सेशन में दोस्तों हमने पढ़ा था राउटिंग एंड नेविगेशन, है ना, किस तरीके से काम करती है। तो आज हम एक बार अपनी डॉक फाइल खोल लेते हैं। तो देखिए, इस पे बीच में मैंने एक पार्ट 8 ऐड कर दिया है। और वो इसलिए कर दिया क्योंकि अभी तक हमने जो है टास्क क्रिएट करने का नहीं बनाया है ना, और टास्क लिस्ट में हमने अभी तक उसको जो है पुश नहीं कराया। तो वो आज हम करने वाले हैं, एक एडिट पेज बनाएंगे हम, ठीक है, टास्क का एक एडिट पेज बनाएंगे। और राउट पैरामीटर उसको देखते हैं फिर कि हम किस तरीके से जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने यूआरएल में किस तरीके से हम जो है राउट पैरामीटर्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं आगे बिना टाइम वेस्ट करे और एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ मैं। टास्क मैनेजर के अंदर राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, कोड स्पेस डॉट। तो ये एप्लीकेशन हमारी खुल गई, कल तक का सारा काम इसमें आ गया है। npm स्टार्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, एक बार ये सारी की सारी फाइल को क्लोज कर लेते हैं, फिर से हम देखेंगे कि अब हम जो है क्या करने वाले हैं। तो ऐड रिएक्टिव फॉर्म्स वाले में हम आ जाते हैं, है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, यहीं से जो है अपने टास्क ऐड करने हैं। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन है, देखो ये लोड हो गई है ना। इस तरीके से हमने बनाया था पिछले सेशन में, है ना, हमने राउटिंग नेविगेशन देखा था, है ना। ये सारे के सारे हेडर बनाए थे और इसके अंदर मेन्यू बनाए थे, ठीक है। फिर ये एक होम पेज हमने हल्का सा जो है डिज़ाइन करने की कोशिश करी थी। टास्क की लिस्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे, तो अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब भी हम टास्क पे कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, सपोज़ कुछ भी लिखेंगे और उसके बाद जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो होना क्या चाहिए, हमारा यहाँ पे नीचे एक और लिस्ट ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आज हम ये वाला काम करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम मैं आ गया हूँ रिएक्टिव फॉर्म, मैं रिएक्टिव फॉर्म वाले में कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिएक्टिव फॉर्म अगर आप देख पा रहे हो तो ये रिएक्टिव फॉर्म वाला हमारा कंपोनेंट लोडेड है, ठीक है। तो इसका टीएस फाइल खोल लेते हैं, इसके ऑन सबमिट में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑन सबमिट है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारी टास्क लिस्ट कहाँ पर थी, है ना। पहले तो ये देखते हैं नीचे टास्क लिस्ट हमारी कहाँ पे बनी हुई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, क्योंकि अब ये इतना पार्ट जो है एक कंपोनेंट में है, और ये टास्क लिस्ट वाले कंपोनेंट में क्योंकि हमने ये रिएक्टिव फॉर्म वाला लोड कराया है, और अब ये जो डेटा है हमारा, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट में है ना। अब यहाँ पे देखो बात आ जाती है फिर से वही वाली, हमें क्या करना है, जो हम यहाँ से ऐड करेंगे, है ना, वो सारा का सारा डेटा कहाँ चला जाना चाहिए, इस टास्क लिस्ट वाले कंपोनेंट में, टास्क लिस्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें पुश कराना है एक नया ऑब्जेक्ट, है ना। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाने वाला है, अभी सारा का सारा जो डेटा है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट हमारा इंप्लीमेंट होने वाला है, वो होने वाला है क्या, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैं अपनी रिएक्टिव फॉर्म्स में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक आउटपुट प्रॉपर्टी मैं करके बनाने वाला हूँ, ठीक है। आउटपुट नया वाला सिंटेक्स यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है, एट द रेट आउटपुट यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो अब वही यूज़ करेंगे जो लेटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट बनाऊंगा, है ना, एक इवेंट एमिटर बनाऊंगा। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट को पास करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इवेंट एमिटर क्या बनाया, मैंने बोल दिया ऐड न्यू टास्क इवेंट, ठीक है, इतना बस, इज इक्वल टू आउटपुट। और इसमें मैं क्या भेजने, किस टाइप का डेटा भेजने वाला हूँ, टास्क टाइप का डेटा भेजने वाला हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने बना दिया। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अब मैं ये सबको डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये समझाने के लिए ये मैंने आपको बताया था। ये भी जो है मैं सब डिलीट करने वाला हूँ। ये सबमिटेड टास्क जो है, इसको भी मैं अब हटा रहा हूँ यहाँ से, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। तो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा दिस डॉट एड न्यू टास्क डॉट टास्क इवेंट डॉट एमिट, और एमिट कर दूंगा मैं इस बार क्या, टास्क फॉर्म ग्रुप डॉट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों आप जब देखोगे यहाँ पे, तो ये एचटीएमएल से हटा देते हैं हम, सबमिटेड टास्क पर, ये पूरा का पूरा ही हटा देते हैं इस बार, हमको अच्छा बटन तो हमें चाहिए, ये हटा देते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
हमारे फॉर्म की जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी हमको इस टास्क डॉट फॉर्म ग्रुप डॉट वैल्यू के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, सारे के सारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस जो भी हम जो है वहाँ से सेलेक्ट करने वाले हैं। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इस इवेंट को यूज़ करने वाले हैं कहाँ, अपने पेरेंट कंपोनेंट में। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट हमारा क्या था, टास्क लिस्ट ये वाला है ना। ये देखो यहाँ पे हमने करा था ना, तो यहाँ पे हम इस इवेंट को इस तरीके से यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे अब हम एक बनाएंगे ऑन ऐड न्यू टास्क। ठीक है, और यहाँ से मैंने इवेंट में वो पूरा का पूरा टास्क का जो ऑब्जेक्ट वहाँ से आएगा वो भेज देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरीके से क्या होगा, मेरे को डेटा इस कंपोनेंट में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने किया वॉइड टाइप का। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, न्यू टास्क करके मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ ताकि हमको पता चले कि ये जो है नया टास्क ऐड जो हो रहा है वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इतनी बात तो हो गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा टास्क लिस्ट था, है ना, टास्क लिस्ट इस कहाँ गया ये सॉरी टास्क, है ना, टास्क बनाया था ना हमने। तो इस टास्क में हमने क्या कर देना है, सिंपली पुश करा देना है बस। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना काम करके देखते हैं कि हो क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉट पुश, और मैंने सीधा सीधा कर दिया न्यू टास्क इस तरीके से बस। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, एक डिबगर यहाँ पे लगा लेता हूँ और एक डिबगर क्या करता हूँ यहाँ पे लगा लेता हूँ, जिससे कि क्या हो, हमें पता चलता रहे कि एप्लीकेशन में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप कुछ करते हो तो शुरू में जब तक आप बहुत मेक श्योर नहीं हो, है ना, अभी तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं माइंड में तो श्योर हूँ कि भाई ये चलेगा, लेकिन मेरे को आपको भी तो दिखाना है, आपको पढ़ाना है ना, बेसिकली मेरा जो मेन मकसद है वो आपको बताना है कि भाई ये चल कैसे रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिबगर लगा रहा हूँ। तो शुरू में अगर आपको पता नहीं है कि काम कैसे करने वाला है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर आप डाउटफुल हो अपने मन में, तो आप क्या करो, डिबगर लगा के चेक करो। ठीक है, तो इसी तरीके से अब राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू टास्क समथिंग लाइक दैट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया न्यू टास्क डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और इसमें मैंने सपोज़ पेंडिंग सेलेक्ट कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? स्टेटस पेंडिंग, अब शुरुआत में तो वैसे पेंडिंग ही होता है, पर हमने यहाँ पे दे दी है ना 2, क्योंकि जब नया टास्क जब बनेगा, तो तभी इसका स्टेटस थोड़ी हो सकता है कंप्लीटेड, है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर सकते हैं हम, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस रहने वाला है वो पेंडिंग ही रहने वाला है ना? तो इसलिए इस पर्टिकुलर उसको हम हटा सकते हैं। ये तो सिर्फ़ हमने रिएक्टिव फॉर्म में एक स ड्रॉप डाउन को भी देखना था कि इसमें वैल्यू कैसे हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमने जो है रिएक्टिव फॉर्म में उसको यूज़ किया था। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ पेंडिंग। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो देखो ये यहाँ है ऑन सबमिट में। ठीक है? ये अभी मेरा ये वाला कंपोनेंट है, ऐड न्यू टास्क वाला। अब मैं एक-एक करके चलता हूँ। देखो ये वैलिड हो गया। अब आप इसके अंदर देखो, देखो वैल्यू के अंदर आपको 3 वैल्यू मिल गई ना, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, टाइटल। अच्छा, अभी आईडी नहीं है ना? तो अब वो देखेंगे कि आईडी का कैसे होने वाला है हिसाब-किताब। ठीक है, अब मैं सीधा रिज़्यूम करता हूँ। देखो पहुँच गया मैं इस वाले पे। देखो यहाँ पे ये अब पूरा का पूरा डेटा हमारा पास हो गया, है ना? अब मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, इस तरीके से ये पुश भी हो गया होगा। देखो अब इस टास्क में एक और ऐड हो गया, देखो यहाँ पे, पर आईडी नहीं आई, है ना? तो ये आईडी भी अभी हमने क्या करना है, ये हमने निकालनी है आईडी। आईडी के लिए हम लिखेंगे लॉजिक। तो पहले फिलहाल ये देख लेते हैं कि हमारी ये नीचे लिस्ट में ये ऐड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मैं करता हूँ इसको रिज़्यूम। तो अब यहाँ देखो ऐड हो गया। इसको मैं बंद करता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे एक नया टास्क जो है हमारा ऐड हो गया। ये न्यू टास्क जो है इसका टाइटल आ गया और ये डिस्क्रिप्शन आ गया, न्यू टास्क डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे समस्या क्या बनी हुई है, ये बनी हुई है कि टाइटल, है ना, टाइटल अभी सॉरी आईडी, आईडी हमारा जो है वो नहीं आया। अब आईडी के लिए हमें सबसे पहले तो सोचना है कि आईडी कैसे निकल सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे ना एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, गेट इंक्रीमेंटेड आईडी ऐसे करके। ठीक है, और ये एक मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे नंबर रिटर्न करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं दिस डॉट टास्क तो टास्क की लिस्टिंग तो उसमें आ ही रही है ना? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं ये करूँगा कि टास्क के अंदर पहले मैं चेक करूँगा सारी आईडीज़। ठीक है, एक-एक करके सारी आईडीज़ को निकाल लूँगा, 1, 2, 3, 4 जो भी जैसी भी आईडीज़ है वो निकाल लूँगा। ठीक है, उसको निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरी मैक्सिमम ऑफ आईडी होगी ना, मैक्स आईडी होगी, मान लो जैसे 5 आईडी है या 6 आईडी है, कुछ भी होगी, उसमें एक +1 कर दूँगा, बस। वो करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब एक लॉजिक लिख रहा हूँ और ये काम मैंने करना सिर्फ़ तब है, जब मेरी टास्क लिस्ट एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अगर मेरी टास्क लिस्ट एम्प्टी होगी, तो फिर तो भई आईडी सिंपल 1 कर दो असाइन, है ना? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये देखो अब, मैंने यहाँ पे एक बनाया कांस्टेंट आईडी। ठीक है, जो कि होगा मेरा नंबर टाइप का।
इसमें मैंने अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे लॉजिक कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है अब, यहाँ पे मैंने ये करना है कि अगर मेरी टास्क अ, टा, टास्क टास्क है ना, वो टास्क, अच्छा ये तो रिएक्ट में हूँ मैं, ये फंक्शन यहाँ नहीं बनेगा दोस्तों, ये फंक्शन बनेगा टास्क लिस्ट में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, और अब मैंने यहाँ पे बोला टास्क लिस्ट अगर मेरी लेंथ, ठीक है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर सीधा सीधा लेंथ कर दो, एक से ज़्यादा भी क्यों, एक भी है तो भी तो है ना। अगर मेरी टास्क डॉट लेंथ है, यानी कि कुछ है, यानी कि वन भी है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ करेंगे, और अगर नहीं है तो पहले तो वन पहले ही भेज दो, ठीक है। इसको यार मैं अभी सिंपल से समझने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इफ दिस डॉट टास्क डॉट लेंथ, ठीक है अगर, चाहे तो आप टास्क डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो लगा लो, या चाहे आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी ये क्या करेगा, वैल्यू मतलब अगर इसके अंदर आइटम्स होंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और एल्स में मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या बोल दिया, ऊपर मैं एक लेट नाम का वो ले लेता हूँ आईडी नंबर, इसको फिलहाल मैं दे देता हूँ जीरो, ठीक है। और एल्स में अगर एम्प्टी लिस्ट है तो मैंने यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू क्या कर दिया, सिंपल वन रिटर्न, यहाँ से नीचे रिटर्न करा दूंगा आईडी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एरे के अंदर से एक एक आईडी निकालूंगा सारी, ठीक है। वो मैं कैसे करके निकालूंगा, वो मैं इस तरीके से निकालूंगा कि आईडी पहले इक्वल टू, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दिस सबसे पहले एक एक करके आईडी निकालूंगा मैं, ठीक है। कैसे, सपोज ऐसे, टास्क डॉट मैप, ये क्या करेगा, ये जो मैप है ये फंक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसके अंदर लूप चलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, लूप चलेगा, और ये टास्क डॉट आईडी इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है, अभी ये सिर्फ ये फंक्शन पर्टिकुलर सिर्फ क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ ये काम कर रहा है कि इस पर्टिकुलर टास्क लिस्ट के अंदर से एरे करेगा, लूप घुमाएगा, और इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ टास्क आईडी दे देगा एक नए एरे के फॉर्म में, ठीक है। वन यहाँ मैं कमेंट में वैसे लिख देता हूँ, जैसे ये कैसे प्रोवाइड करेगा, मान लो हमारी टास्क लिस्ट में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से दे देगा ये, ठीक है, एरे में ऐसे दे देगा। अच्छा, ठीक है, हमको तो यही निकालना था, है ना? 1 2 3 4 5 इस तरीके से एरे बना के दे देगा ये हमें। अब अभी भी हमको क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि इस आइटम में जो मैक्सिमम आईडी है ना, उसमें प्लस वन हो, है ना? ताकि नेक्स्ट आईडी निकल के आ जाए। तो आपने अगर बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं सपोज ऐसे भेजता हूँ 1 2 3 4 तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम आईडी मेरे को 5 निकाल के दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दिक्कत क्या हो रही है, अभी मैं कंट्रोल जेड अगर करता हूँ तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अभी एरे एरे में देगा ये वैल्यू, है ना। लेकिन जो मैथ डॉट मैक्स का जो फंक्शन होता है ना, वो आपका एरे एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपका क्या करता है, सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कराने के लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर देगा, इस एरे को आपका नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। तो अब एक बार एक बार पूरा का पूरा कोड लिखते हैं, मैथ डॉट मैक्स, फिर उसके बाद मैंने ये इस तरीके से दिस डॉट टास्क स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया, और टास्क डॉट मैप, और मैंने यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को जो है इससे सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल के दे दे, आईडी निकाल के दे दे, टास्क डॉट आईडी इस तरीके से, ठीक है। और मैंने इसका सीधा सीधा क्या कर दिया, प्लस वन कर दिया, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना एक बार क्या करते हैं, डिबगर लगा देते हैं, ठीक है। और डिबगर लगाने के बाद में हम देख लेते हैं कि ये क्या कैसे हमको जो है नया आईडी निकाल के दे रहा है, दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, या हमने कुछ गड़बड़ कर दी। तो मैंने यहाँ पे न्यू टास्क बोला, न्यू टास्क डिस्क्रिप्शन, ये मैंने पेंडिंग कर दिया, और सबमिट पे गया। इस वाले से हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं, अरे यार फंक्शन तो कॉल नहीं कराया दोस्तों, फंक्शन भी तो कॉल कराना पड़ेगा। सपोज मैंने फंक्शन को फिलहाल क्या करा, यहाँ पे मैंने ऐसे करके कर दिया नंबर, और इसमें मैंने क्या कर दिया, दिस डॉट गेट इंक्रीमेंट आईडी, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक इस फंक्शन में इसको, अभी इसको रिज्यूम करो, फिर से फ्रेश लिखो, न्यू टास्क दिस, और इस तरीके से सबमिट, ये रिज्यूम। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये आया मेरे फंक्शन में, इसके डेफिनेशन में जाने के लिए मैंने करा F11, या फिर ये वाला राइट वाला जो है,
ठीक है, इस तरीके से मैं गया। अब देखो यहाँ पे लेंथ कितनी मिलेगी, देखो 5 मिल रही ना, तो ये गया इसके अंदर जाएगा, आईडी असाइन हो गया 0 से, इसके अंदर गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब मैं एक और बाहर आता हूँ, तो अब देखो आईडी पे कितना आ गया, ये देखो 6 आ गया, है ना। तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर कोड ने क्या करा, पहले तो एरे की फॉर्म में निकाला, ठीक है, और फिर ये डॉट 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 इसलिए लगाया कि एरे वाला जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दे ताकि मैथ डॉट मैक्स फंक्शन इसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। और फिर उसमें हमने क्या कर दिया, +1 लगा दिया, तो हमारी अच्छे से आईडी निकल करके आ गई, है ना, इस तरीके से। तो ये देखो, ठीक है, यहाँ पे अब आईडी हमारी, अभी हमने जो है आईडी यहाँ पे सिर्फ निकाली है, हालांकि न्यू टास्क वाले में जो है पुश नहीं कराई हमने, ठीक है। तो न्यू टास्क में आप कुछ मत करो, सिंपल ऐसे करके कर दो, आईडी इज इक्वल टू आईडी, बस हो जाएगा काम। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कुछ भी, अभी फिलहाल कुछ भी कर देते हैं। सबमिट किया, ये करा, ये करा, ये करा, ये देखो आईडी 6 आ गई यहाँ पे, है ना। तो यही है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है कोड बहुत सिंपल सिंपल तरीके से लिखा था, अब मैं इसको सीधा सीधा एक लाइन में करने वाला हूँ, ठीक है। वो कैसे, ऐसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले बोला दिस डॉट टास्क डॉट लेंथ, अगर मेरी है कुछ, और अगर नहीं है तो सीधा सीधा 1 रिटर्न कर दे, और अगर है तो मैंने यहाँ पे बोल दिया मैथ डॉट मैक्स कर दे, और इसके अंदर फिर डॉट 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 दिस डॉट टास्क डॉट मैप करके मुझे क्या करके दे इसमें, टास्क, सिर्फ टास्क की आईडी निकाल के दे, इस तरीके से बस। ये सारा का सारा मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप इसको आराम से बैठ के समझते रहना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक कमेंटिंग दे दी, और मैंने क्या बोल दिया, ये नंबर रिटर्न करेगा, और यहाँ पे मैंने बोल दिया रिटर्न मैक्स आईडी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी कमेंटिंग कर दी मैंने, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ऑन ऐड न्यू टास्क, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी मैंने कमेंटिंग, अच्छा ऑलरेडी हो रखी है, ये डिबगर भी अब जो है हटा दो। तो ये हमारा इस तरीके से क्या करेगा, एक नए टास्क में वैल्यू प्रॉपर एक न्यू लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, भी रिफ्रेश करेंगे तो ये सब हट जाएगा, है ना। क्योंकि अभी तक हमने जो ये टास्क लिस्ट है, ना तो ये किसी लोकल स्टोरेज में सेव कराई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट वेरिएबल में है। तो जैसे ही आप रीलोड कर दोगे पेज, तो आपका ये सारा का सारा जो है टास्क लिस्ट जो आपने न्यूली एडिट करी होंगी वो सब उड़ जाएंगी, ठीक है। तो वो वाला भी क्या करने वाले हैं, उसको भी हम जो है देखेंगे कि कैसे लोकल स्टोरेज में, वहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा एंगुलर में, तो कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा कि हाउ वी कैन यूज लोकल स्टोरेज टू सेव डेटा इन लोकल स्टोरेज, ठीक है, ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो वो इस सेशन में नहीं करेंगे, इस सेशन में अभी जो करना है हमने पढ़ना है वही हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ऐड न्यू एडिशंस जो है हमारा बढ़िया से काम करने लग गया। अब यहाँ से आप जो है, अब देखो ये सब आने लग गया ना, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप जितनी बार भी कुछ भी करोगे, तो ये देखो फिर से एक पेंडिंग स्टेटस में आ गया, इसमें आ गया, है ना। अगर मैं यहाँ से कंप्लीटेड कर दूंगा तो देखो ये कंप्लीटेड ऑटोमेटिकली आ गया, देखो ग्रीन में बन के भी आ गया, है ना। हालांकि ये एक कंप्लीटेड यहाँ पे होना नहीं चाहिए, टास्क जब भी बनता है पेंडिंग स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए, जब के फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं वो समझाने के लिए जो मैंने आपको ये बताया था। तो इसी तरीके से अब आप यहाँ से जो है इसको डिलीट भी कर सकते हो, है ना। अच्छा, डिलीट करा तो देखो ये हुआ क्या, ये डिलीट करके ये सारा का सारा कुछ गड़बड़ हो गया, तो हमारा डिलीट क्या काम नहीं करा प्रॉपर, ये देखो डिलीट काम नहीं कर रहा प्रॉपर। एक बार फिर से देखते हैं, डिलीट डिलीट, अच्छा ऐसे तो प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन जब हमने कुछ नया ऐड किया तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ सी हुई, ये देखो। अच्छा सही तो है यार, सही है सही है, एक ही तो हुआ, वो 5 ने, एक बार चेक करते हैं यार फिर से। 5वां वाला ये था, इसने इसने डिलीट वाले में कुछ ना कुछ गड़बड़ सा करा है ना। एक बार डिलीट टास्क में ना डिबगर लगा के देख लेते हैं, ठीक है, कि गड़बड़ हो हुआ क्या। इसको खोल लेते हैं, ये मैंने कर दिया सबमिट, ये देखो सबमिट हो गया। अब मैंने ये, ओहो, आईडी 5 ही क्यों आ गई। ओहो, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आईडी में कुछ गड़बड़ हुआ है, अरे +1 तो लगाया ही नहीं है यार दोस्तों। तो ये +1 भी तो लगाना है, जो यहाँ पे लगाया था ये +1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सही अपने आप, हटाओ इसको, डिबगर लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। अब अभी अब जो है हमारा को बंद कर दो, ये हमारा सही चलना अपने आप चालू सा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब इसको बस सिर्फ एक ही डिलीट होगा। तो ये था दोस्तों एडिशन, ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर हम कोशिश करते हैं एक एडिट बटन देने की, ठीक है? यहाँ पे। उससे क्या होगा, हम जब एडिट बटन देंगे, तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी डेटा है, ये सारा का सारा यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अभी हमारा अलग से कंपोनेंट है ना। तो इस कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, ये आई जैसे ही एडिट पे क्लिक होगा, तो यहाँ पे देखना यूआरएल पे हम क्या करेंगे, उस आईडी को जो है यहाँ पे भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो लिस्टिंग वाली मेरी एचटीएमएल है, उसमें यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, जहाँ पे हमने डिलीट ऐड किया था। और डिलीट ऐड जो हमने किया, अच्छा इसका भी फिर हमने एक कंपोनेंट बनाया था, देखो है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं एक और ऐड, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे कर देता हूँ। और बटन, ठीक है, टाइप इक्वल टू एडिट, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बोल देते हैं ऑन एडिट टास्क करके। और यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, टास्क डॉट आईडी पास कर देनी है, ठीक है। चलो, ऑन एडिट टास्क का टी कैपिटल होगा। इस तरीके से इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, टास्क आइटम वाले कंपोनेंट में यहाँ पे इस तरीके से वो कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और वॉइड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आईडी पास करनी है, तो इस तरीके से मैंने आईडी पास कर दी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे डिलीट का एक इवेंट बनाया था, है ना, क्योंकि अब ये टास्क आइटम खुद एक चाइल्ड कंपोनेंट है ना। ये टास्क लिस्ट इस मेन पेज के अंदर ये जो चाइल्ड आइटम है, ये खुद एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एक इवेंट बना देता हूँ, ऑन एडिट टास्क इवेंट। और यहाँ पे मैंने आउटपुट, यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिर्फ नंबर भेजना है ना, नंबर, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, दिस डॉट ऑन डिलीट टास्क इवेंट, सॉरी, एडिट टास्क इवेंट, ठीक है, डॉट एमिट। और एमिट क्या करा दूंगा मैं, यहाँ से आईडी करा दूंगा इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं एक कमेंटिंग लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये मैंने बोल दिया ऑन टास्क एडिट इवेंट एमिटेड, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर इवेंट को यहाँ पे टास्क लिस्ट में जो मैं इसको यूज़ कर रहा था ना, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके ये। और फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या, ऑन एडिट टास्क, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना, यहाँ पे भी ऑन आएगा, ठीक है, ऑन डिलीट टास्क ऐसे करके। तो ये वाला चेंज सही करते हैं, यहाँ पे डिलीट ये रहा, इस तरीके से। और यहाँ पे एक नया बना लेते हैं, यहाँ नीचे ऑन एडिट टास्क करके, इसके अंदर आएगी आईडी, ठीक है। इस तरीके से ये होगा वाइड डेटा टाइप का, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमारा प्रॉपर काम करने लग गया है ना। तो ये इवेंट फायर हो जाएगा जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे एडिट लिखा नहीं अभी, है ना, कहाँ है वो, ये देखो यहाँ पे एडिट नहीं लिखा, तो ये इस तरीके से आप एडिट लिखोगे, तो ये देखो ऐसे बन के आ गया अपने मस्त, है ना। अच्छा, आप एडिट को पीछे कर दो, मतलब यहाँ पे कर दो, और डिलीट को वहाँ पे रखो, ठीक है। वो ज़्यादा एक प्रोफेशनल बिहेवियर माना जाता है इस तरीके से, ठीक है। एडिट पहले और डिलीट। अब जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, तो होना क्या चाहिए, ये जो आईडी है, ये पास होगी किस कंपोनेंट में, टास्क ऐड वाले कंपोनेंट में, मतलब ये वाले में, ऐड न्यू रिएक्टिव फॉर्म वाले में, ठीक है। यहाँ पे पास होगी। तो अब देखो, अब क्या करते हैं इसके लिए ना, इसके लिए मतलब मैं ये बोल बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इस तरीके से स्लैश करके, और यहाँ पे आईडी आ जाएगी इस तरीके से, तो फिर ये ऑटो पॉपुलेटेड भी आ जाएंगे। और ये देखते हैं कि ये हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है ऐप राउट, यहाँ मैं गया, ठीक है। ये टास्क लिस्ट करके था एक, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब एक और, क्योंकि टास्क लिस्ट में हो रहा है ना हमारा काम, तो बेसिकली राउट पे, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऐसे, और ये देखो, ठीक है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे डायनेमिक वैल्यूज आप भेज सकते हो, ठीक है, नंबर की। चलो अब आ जाते हैं वापस से कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि यहाँ से हमने आईडी तो भेज दी टास्क लिस्ट वाले पे, यहाँ यानी कि इस वाले फंक्शन में, यानी कि यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमारे पास आईडी आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, जब मेरे पास ये आईडी आ जाएगी, तो फिर ये आईडी मेरे को भेजनी भी तो है अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। आपको याद है टास्क लिस्ट वाले पे हमने एक और ये वाला कंपोनेंट यूज़ किया था ना, ये वाला, ये देखो ये वाला। तो इसको आईडी भेजनी भी तो पड़ेगी ना। तो आईडी भेजने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले मैंने चाइल्ड से एक पेरेंट में पास करा, फिर पेरेंट से अब दूसरे चाइल्ड में मैं डेटा को पास करूँगा, और पास क्या करूँगा, आईडी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ,
यहाँ पे एक सिंपल सा ना आईडी करके नंबर इज इक्वल टू 0 ऐसा करके मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अरे टास्क आइटम में नहीं होगा गुरु, ये होगा टास्क लिस्ट में, क्योंकि टास्क लिस्ट में यहाँ पे मेरे को उस आईडी में असाइन करा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक आईडी नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया और इसके अंदर जब ये एमिट होकर के जब इसमें डेटा आएगा तो दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, ये ऐसे करके। अब आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, ये आईडी जो है ये एज अ चाइल्ड इनपुट प्रॉपर्टी आपने पास कर देनी है, किसमें, अपने ये रिएक्टिव फॉर्म्स वाले में। तो मतलब तो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसे करके रीड ओनली और आईडी, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये, और ये आएगी हमारी नंबर में। अब इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं करूँगा क्योंकि आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, ठीक है। नहीं आएगी तो मतलब ऐड फॉर्म है, आएगी तो मतलब एडिट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आईडी, अब ये अगर हमारे पास आईडी आती है तो यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चेक भी लगा लेते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ इतने से पार्ट में मैंने बोल दिया कि अगर मेरे पास आईडी आती है ना, इसको ऐसे कर लेता हूँ पूरे H3 को यहाँ पे कंडीशन में ले लेते हैं कि इफ़ आईडी अगर मेरे पास आती है तो भैया ये एडिट न्यू एडिट टास्क हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आती है तो भैया ये न्यू टास्क कहलाया जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर आई, एरर क्या आई कि एट द रेट इफ लगाया मैंने जो कि बिल्कुल सही है, कंडीशन भी लगाई जो कि बिल्कुल सही है। अब ये वही एरर दे रहा होगा, कहाँ पे एरर दे रहा है यार, यहाँ नीचे कुछ एरर है क्या, ये फॉर्म एट द रेट इफ मैंने लगाया जो कि बिल्कुल सही है, और एड एज कंडीशन भी मैंने लगाई जो कि बिल्कुल ठीक है, एडिट टास्क ये है तो बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है वो देखना है हमको, है ना। अभी मैंने जैसे ही हटाया तो ये बिल्कुल सही चला, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कुछ लगाया, ये आईडी तो हमें ये रीड ओनली मिल गई ना यहाँ पे नंबर, इसको हमेशा हम फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल सही है। एट द रेट इफ मैंने लगाया जो कि बिल्कुल ठीक है, इतना पार्ट मैंने लगाया जो कि बिल्कुल सही है, एट द रेट भी तो लगाना है यहाँ पर। देखो ये इस तरीके से गलतियाँ होती है, ये एट द यहाँ पे एट द रेट छूट गया था, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है ना, तो इसलिए एट द रेट डेकोरेटर, ठीक है। तो ये डेकोरेटर का जो सिंबल है वो लगाना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा, है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ से हमने पास किया था तो टास्क लिस्ट में हम गए थे, ठीक है। टास्क लिस्ट में हमने जब यहाँ पे जो अब यहाँ पे पास करना है, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू आईडी, पास, खत्म। अब क्या होगा, एक 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 चीज़ और करनी है कि ऐड न्यू वाले में यहाँ पे क्या करेंगे हम, अपना एन जी, अब यहाँ पे ना एन जी ऑन इनिट जरा एक बार को वो कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, ठीक है। अभी इसको समझेंगे भी, ठीक है दोस्तों, अभी मैं कर रहा हूँ इसको समझेंगे भी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक टास्क लिस्ट, टास्क की जो लिस्ट है उसको उठा लेते हैं, ठीक है, टास्क करके। और ये लिस्ट इसको चलो ऐसे छोड़ देते हैं फिलहाल, और क्या करते हैं अपना कंस्ट्रक्टर में, है ना, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कर देना है, दिस डॉट टास्क को, अच्छा अब यहाँ पे एक इंजेक्ट करनी पड़ेगी सर्विस, ठीक है, क्योंकि टास्क सर्विस से डेटा आ रहा था ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं प्राइवेट और टास्क सर्विस इंजेक्ट और टास्क सर्विस, इस तरीके से। अब इसमें मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि टास्क सर्विस से ये तो फ्रेश वाला डेटा आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें ना टास्क की लिस्टिंग भी भेजनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि क्योंकि कांस्टेंट से अगर हम लेंगे तो वहाँ से सिर्फ 5 ही टास्क लिस्ट आएंगी, है ना। लेकिन बेसिकली हमें क्या करना है, हमें तो जो जितनी टास्क लिस्ट ऐड ऑन होती जा रही है ना, तो वो चाहिए हमको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले कंपोनेंट की टी एस पे जा करके एक बार बना लेता हूँ रीड ओनली करके टास्क, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। ये टास्क करके मैं बनाता हूँ, ये भी हमने कहाँ से वहीं से पास करना है, ठीक है, इस तरीके से इनपुट। और ये हमारा टास्क एरे होने वाला है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी आईडी और टास्क आ जाएंगे। अब हम यहाँ, मैं इसको यहाँ से भेज भी देता हूँ टास्क, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं एन जी ऑन यूनिट में आते हैं, इस कंस्ट्रक्टर को भी हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सीधा ये बोला इफ़ दिस डॉट आई डी, अगर मेरे पास आईडी है यानी कि ये क्या है, एडिटेबल, एडिट हुआ है ना,
दैट मीन्स एडिटेबल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने अब क्या कर देना है, इस फॉर्म में, इस वाले जो फॉर्म में है पॉपुलेट करा दी थी सारी वैल्यूज़। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट टास्क, पहले मैं लिस्ट से वो टास्क निकाल लूँगा, है ना, दिस डॉट टास्क, इस तरीके से डॉट, मैंने क्या करा, फाइंड, ठीक है, फाइंड, और उसके अंदर फिर टास्क, ये भी टास्क टाइप का होगा, और टास्क डॉट आईडी, है ना, इज इक्वल टू ये वाली आईडी जो हमारी दिस डॉट आईडी आ रही है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको उस टास्क लिस्ट से वो पूरा का पूरा टास्क निकाल के दे देगा। ठीक है, इस तरीके से। और अब क्या करना है, आपने सिर्फ इस फॉर्म में इसको सेट करा देना है। ठीक है, ऐसे सेट, और मैंने बोल दिया वैल्यू, और वैल्यू क्या करा दिया आपने, पूरे का पूरा टास्क को, ऑब्जेक्ट को सेट करा दिया इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे क्या है भाई, अनडिफाइंड, अब ये वही बोलता है यार, अनडिफाइंड वाली है ना। तो कुछ नहीं करो यार दोस्तों, यहाँ पे एक अनडिफाइंड का टाइप भी ऐड कर दो, खत्म बात। ठीक है, और इसको आप चाहो तो ऐसे बोल दो, टास्क, बस। ठीक है, टास्क डेटा टाइप इसको डिफाइन कर दो कि भैया यहाँ पे टास्क असाइन होना है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा एक बार एप्लीकेशन कर क्या रही है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे ये मैंने क्या करा था, एक काम करते हैं पहले ना, यहाँ एनजीओ ऑन यूनिट में एक डिबगर लगा लेते हैं, यहीं पे चेक कर लेंगे कि भाई सारी फाइलें सेव तो है ना, पहले सेव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिबगर लगाता हूँ, तो फिलहाल मैं हटाता हूँ। ठीक है, अभी देखो अभी क्या होगा, अभी इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, तो ये इस कंडीशन में जाएगा ही, ये देखो। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ से एडिट करूँगा, जैसे ही मैंने इससे एडिट किया, तो देखो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है ना, कुछ फायरिंग ही नहीं हुई, तो यानी कि एरर भी नहीं आई। तो अब ये चेक करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। जब मैं यहाँ गया था, तो ये इवेंट, अरे ये ऑन डिलीट, अच्छा ऑन एडिट, हाँ, ये ऑन एडिट वाला है, ये परफॉर्म होना चाहिए था। तो ये जब परफॉर्म हुआ होगा, तो ये टास्क लिस्ट में मैंने यहाँ पे दिया होगा, है ना, यहाँ यूज़ किया होगा। तो इसमें भी एक बार डिबगर लगा के देखते हैं कि इसमें हुआ क्या, यहाँ पे आया भी कि नहीं आया ये। ठीक है, तो फिर से एडिट किया, देखो यहाँ तो प्रॉपर आया यार, है ना, इस तरीके से। ये देखो आईडी, और इसमें आईडी भी आ गई। ठीक है, लेकिन ये कंपोनेंट आपका ऑलरेडी लोडेड है, इसलिए इसने इसको दोबारा से यहाँ पे लोड नहीं किया, इसलिए इसने वैल्यूज़ भेजी नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हुई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड न्यू एचटीएमएल में, यहाँ ये था ना हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाँ यही वाला है ना, नहीं इससे पहले, सॉरी, टास्क लिस्ट कहाँ है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा लेते हैं, एट द रेट इफ करके। ठीक है, मैंने बोल दिया कि अगर आईडी इज नॉट, इफ आईडी इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एग्जांपल, तो ये तो जब कंपोनेंट लोड हुए तो ये हो जाए। ठीक है, एल्स में सिर्फ अपना अपना नॉर्मल वाला काम, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हमने कुछ भी ऐसा, ये ये दोनों चीज़ें नहीं भेजी। भेजनी कब है, जब आईडी होगी। ठीक है, बस। अभी फिर से कंपोनेंट लोड, अपने लोड पे लोड होते रहेंगे मस्त वाले, वो देख लेते कैसे। एडिट किया, इस पे गया, यहाँ पे कुछ एरर है, कैन नॉट फाइंड कंट्रोल विद नेम, कैन नॉट फाइंड कंट्रोल विद नेम, कैन नॉट फाइंड कंट्रोल विद नेम, कहाँ पे एरर दी इसने। अच्छा, देखो यहाँ पहुँच गए है ना, इसका मतलब, लेकिन एरर हमारी ना यहाँ पे आ गई पहले ही। तो ये एनजीओ न्यूज़ को डिबगर मैंने लगाया था, ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एरर आ गई। एक काम करते हैं, टास्क, यहाँ पे सेट वैल्यू काम नहीं करा हमारा ये, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, और क्या करते हैं, बैच वैल्यू यूज़ करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर एक एक करके आईडी को असाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइटल, अच्छा, टाइट उसमें आईडी भी आ रहा होगा ना दोस्तों। तो सेट वैल्यू क्या करता है, सेट वैल्यू को एग्जैक्ट वो चाहिए होता है, मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी आया, टाइटल आया, डिस्क्रिप्शन आया, स्टेटस आया, राइट। लेकिन हमारे फॉर्म के अंदर तो सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं ना, आईडी थोड़ी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक एक करके यहाँ पे सेट कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो पैच वैल्यू, और इसमें मैंने दे दिया क्या,
ये जो ऊपर ये जो टास्क आया था, टास्क डॉट टाइटल, ठीक है, इसी तरीके से एक हो गया, फिर कॉमा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, फिर टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन, और फिर स्टेटस, टास्क डॉट स्टेटस, इस तरीके से, ठीक है। अब ये डिबगर यहाँ पे अपना आना चालू हो जाएगा। अभी कब होगा, जब हम क्या करेंगे, उस पर वो करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक किया, ये देखो ये डिबगर पे आ गया है ना। अब ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, क्योंकि आईडी इसको मिल जाएगी, पास हो गई ना आईडी, ठीक है। अभी वन वाली करी थी ना, आप देखते हैं टास्क ऑब्जेक्ट, ये देखो वन वाले वन का ही डेटा आया है ना। अब ये क्या करेगा, ये आपकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देगा, ये देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल सी कंडीशन दे सकते हो, इस वाले फॉर्म में मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, एट द रेट इफ, अगर मेरे पास आईडी आती है तो भैया इसका मतलब है कि ये एडिट वाला काम करना है, नहीं तो एल्स में इसमें क्या करना है, यहाँ पे चाहो तो ऐसे करके लिख दो, ऐड न्यू टास्क, बटन का नाम, ठीक है, और ये कर दो एडिट टास्क, इस तरीके से, बस, ठीक है। और यहाँ पे भी आप जो है फिर वापस से वही डेटा पूरा का पूरा, अब ये न्यू टास्क, क्योंकि ये न्यू टास्क हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे पूरी की पूरी एक कंडीशन लग जाएगी आपकी, यहाँ पे कंडीशन ये लग जाएगी कि इफ़ दिस डॉट आई डी, ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ नॉट, यानी कि ये क्या है फिर, ये होने वाला है आपका एडिशन वाला काम, ठीक है। अभी इसी तरीके से फिर एक एडिट न्यू इवेंट एमिटर बन जाएगा यहाँ पे। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फायर दी एडिट टास्क इवेंट, ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखो, अब हम फ्रेश फिर से चेक करते हैं, एक बार ये सारे डिबगर हटाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ, और सीधा यहाँ पे डिबगर सर्च कर लो आप। ये क्या हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हैंग हो गया गाइस, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। प्रोसेसर हैंग हो गया, वेट करते हैं थोड़ी देर। तो गाइस यहाँ पे जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड हैंग हो गया है, अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस सेशन को करते हैं कंटिन्यू सीधा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है मेंशन कर देंगे टू बी कंटिन्यूड करके, मैं टाइटल का दे दूंगा कि टू बी कंटिन्यूड ऑन पार्ट इतना, ठीक है, ऐसे करके। तो आगे वैसे इसमें एडिशन हमने देख लिया कि टास्क कैसे आएंगे, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने किया क्या। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक नए टास्क को टास्क लिस्ट वाले प्रॉपर्टी में ऐड किया, ठीक है, और डिस्प्ले कराया नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद उस बीच में हमने क्या क्या लॉजिक सीखे, उस बीच में हमने ये लॉजिक सीखे कैसे वापस से जो हमने ये बनाया था ऐड न्यू टास्क वाला जो फॉर्म है, चाइल्ड फॉर्म, चाइल्ड वाला कंपोनेंट जो है, वहाँ वहाँ से पास किया पूरा का पूरा टास्क ऑब्जेक्ट, किस वाले में पास किया, अपना टास्क लिस्ट में पास किया, ठीक है। फिर वहाँ पे हमने क्या करा, फिर एक लॉजिक लगाया आईडी को निकालने के लिए, आईडी इंक्रीमेंट करी, फिर हमने हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है इंक्रीमेंटेड आईडी निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, फिर हमने एक एडिट वाला फंक्शनैलिटी बनाई, जिसमें हमने क्या करा, राउटिंग पैरामीटर देखी, ऊपर आपने देखा होगा स्लैश आईडी करके आने लग गया था, है ना। हालांकि अभी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो हमने कोड अभी तक किया, ये क्या किया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इसको इतना से समझ सकते हैं। तो एडिट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो बेसिकली हमने क्या किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि जो आइटम कंपोनेंट था हमारा, टास्क आइटम कंपोनेंट था, वो भी एक चाइल्ड कंपोनेंट था टास्क लिस्ट के अंदर, तो वहाँ से आईडी को पास किया टास्क लिस्ट में पहले, और फिर टास्क लिस्ट से वापस से पास किया हमने किसमें, ऐड रिएक्टिव फॉर्म वाले कंपोनेंट में, ठीक है। तो आप सर्कुलेशन देखोगे डेटा का किस तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बन रही है, आप इसको सारे सेशन अच्छे से देखो, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स, बहुत अच्छी अच्छी कोडिंग इसमें हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको अभी जो है, जब ये हैंग ये सही हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मैं इतना जो कोड है वो आज के लिए सबमिट कर दूंगा, और बाकी आप जो है फिर नेक्स्ट सेशन में थोड़ा ही रह गया इसका जो है समझने के लिए, क्योंकि एडिट भी हमने कर ही दिया, एडिशन भी कर दिया, बेसिकली कर तो हमने सब कुछ दिया, बस खाली हमको जो है एक बार फिर से
थोड़ा-सा रिकैप करना है, समझना है कि हमने कैसे-कैसे करके करा, है ना? ठीक है? हो सकता है फिर हम डिबगर से चलेंगे, एक-एक करके देखेंगे कि कौन-सा स्टेप कहाँ पे गया। तो ठीक है दोस्तों, ये सेशन ज़रूर देखिए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन थे ये सारे के सारे। आने वाला सेशन जो होगा वो आपका उस पे होगा एचटीटीपी कॉल्स, फिर हम सर्विस से डेटा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बेसिकली मेन जो जैसा डेटा जो अब हमारा टास्क लिस्ट जो आएगा, वो आएगा सर्विस एपीआई से आएगा, तो उस सेशन में हम ये देखेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को शेयर कीजिए, ठीक है? अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।